सोचिए, धरती पर ऐसे ऐसे रहस्यमयी स्थान मौजूद हैं जिनके पीछे छुपे राज इंसान को आज भी हैरान कर देते हैं। कहीं यमन के रेगिस्तान में शैतान का जेल कहे जाने वाला अंधकारमयी कुआं है, तो कहीं लाल सागर के बीच एक ऐसा द्वीप जहां सिर्फ कछुए अपने अंडे देने आते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी कई चौंकाने वाले सच उजागर किए हैं। एबटाबाद का वह घर जहां ओसामा बिन लादेन छुपा था, या लॉस एंजेलिस की वो आग जिसने आसमान तक को धुएं से ढक दिया, और बेरिंग सी के वीरान द्वीपों पर मिले रहस्यमयी बंकर जो युद्ध की कहानियां कहते हैं। नंबर 1। अब हम चलते हैं यमन के रेगिस्तान में, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक ऐसा होल है जिसे लोकल्स शैतान का जेल या फिर नरक का कुआं कहते हैं। वैसे इसे वेल ऑफ बारहुड का नाम दिया गया है। इसके पास से गुजरने पर गंदी बदबू के भपकारे आते हैं जो तबीयत खराब कर सकते हैं। आज तक किसी को यह नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हाल ही में कुछ केव एक्सप्लोरर्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया और 100 फीट नीचे उतरने के बाद यहाँ सांप मिले, मरे हुए जानवर थे और हजारों सालों से पानी गिरने की वजह से यहाँ केव पर्ल्स बन चुके थे। यहाँ रहने वाले लोग इस कुएं के पास से गुजरना पसंद नहीं करते और न ही इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 2। अभी आपको एक ऐसे आइलैंड पर लेकर चलते हैं जहां कुछ अनोखे स्पॉट्स सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एरिट्रिया नामी देश में रेड सी में कई 100 आइलैंड्स मौजूद हैं। इनमें से ही एक छोटा आइलैंड जिसकी साइज 500 मीटर बाय 300 मीटर है। इसमें कुछ अजीब स्पॉट्स देखे जा सकते हैं। अगर आसपास के दूसरे आइलैंड्स पर देखा जाए तो यहाँ किसी भी तरह के स्पॉट्स देखे नहीं जा सकते, तो आखिर सिर्फ इसी आइलैंड पर हजारों की तादाद में ये स्पॉट्स किस चीज के हैं? इस आइलैंड पर न अभी कोई आबादी है, न ही पास्ट में कभी रही है। काफी सारी इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि रेड सी में टर्टल्स की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, और जब टर्टल को अपने अंडे देने होते हैं तो वो जमीन पर आकर उसके अंदर अंडे देते हैं। क्योंकि इस आइलैंड पर किसी भी मानव गतिविधि नहीं है, तो शायद यही वजह है कि कछुए यहाँ आकर अपने बिल खोदते हैं। नंबर 3 2001 में कैप्चर की गई। इस सैटेलाइट फोटो में यहाँ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। यह पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की एक खास लोकेशन है। यहाँ का अगला सैटेलाइट इमेज 9 मई 2010 का है, जब यहाँ पर बहुत सारे घर बने देखे जा सकते हैं। यह वह घर था जहाँ ओसामा बिन लादेन रहता था। 2011 को यहाँ एक ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया और इसी दिन की सैटेलाइट फोटो कैप्चर जरूर की गई थी, पर यह काफी ब्लर है, जिसकी वजह से ज्यादा डिटेल्स नजर नहीं आ रही। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद इस घर को गिरा दिया गया। बिफोर और आफ्टर का फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज इस एरिया में काफी सारे नए घर बन चुके हैं, लेकिन यह पूरा कंपाउंड आज भी खाली पड़ा है। नंबर 4। अगली लोकेशन लॉस एंजेलिस की है। 11 जनवरी 2025 के इस सैटेलाइट इमेज में दिखने वाले यह बादल नहीं, बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जिसने पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद दम तोड़ा। यहाँ तबाही का क्या मंजर है? इसकी सैटेलाइट इमेज अभी तक अपडेट नहीं हुई। नंबर 5 जापान के नॉर्थ ईस्ट में स्थित बेरिंग सी है, जहां पर रूसी क्षेत्र में एक रिमोट आइलैंड मौजूद है। यह आइलैंड करीबी इनलैंड सिटी से 1000 किलोमीटर दूर है, जहां पर इंसानों की कोई आबादी नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड के ईस्ट कॉर्नर पर 6 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स सैटेलाइट व्यू में रिकॉर्ड हुए हैं। इस पूरे आइलैंड पर इन 6 स्ट्रक्चर्स के अलावा और कुछ नहीं मिला, तो अब सवाल उठता है कि आखिर यह क्या चीज है और किसने बनाई? यह जो कुछ भी है स्क्वायर शेप में है और 3D व्यू में देखा जाए तो जमीन को खोदकर बनाया गया है। इस तरह की एक ही चीज मन में आती है, बंकर्स, क्योंकि यह आइलैंड अभी रूसी क्षेत्र में आता है जो पहले सोवियत संघ होता था, और इन बंकरों की दिशा भी अमेरिकी राज्य अलास्का की तरफ है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि यह विश्व युद्ध 2 के जमाने के बंकर हैं, जो गल्फ ऑफ अलास्का से आने वाली अमेरिकी जहाजों पर नजर रखने के काम आते थे। बेरिंग सी का यह हिस्सा बेशुमार छोटे बड़े आइलैंड से भरा हुआ है, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के बंकर्स आज इतिहास की यादों के राज अपने अंदर दबाए बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।